अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं फ्रूट केक बहुत ही इजी रेसिपी के साथ। कोई ओवन की ज़रूरत नहीं है आपको, हम इसको बनाएंगे सिंपल कुकर में या देचकी में, जो भी आपके घर में इजीली अवेलेबल होती है। उसको बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए हैं, एक कप इसके अंदर हमने मैदा ले लिया, उसके अलावा 2 चम्मच मजीद ऊपर से हम इसके मैदा ऐड करेंगे। थोड़ा सा हमने दूध ऐड करना है, 1 कप हमने चीनी ली है जिसको हमने ग्राइंड कर लिया है, 2 अदद अंडे और 2 टीस्पून हम इसके अंदर बेकिंग पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून हम इसके अंदर वनीला एसेंस डालेंगे। तो चलते हैं मेथड की तरफ। तो अब हमने जो 2 अंडे लिए थे उनको हमने एक बाउल में डाल लेना है और हम बीटर की मदद से इसको बीट कर लेंगे। अगर आपके पास बीटर नहीं है तो आप घर में जो मैनुअल होता है उससे भी कर सकते हैं। तो आपने इतना बीट करना है कि ये देखो स्लपी सा बन जाए। जितना आप इसको बीट करेंगे उतना ये बहुत अच्छा बनेगा। अब साथ साथ हमने इसके अंदर जो हमने ग्राइंड की हुई थी चीनी वो डालते जाएंगे और इसको बीट करेंगे। तो गाइस, हमारा बीटर नहीं चल रहा, इस वजह से थोड़ी सी ताख़ीर हो रही है, तो आप बिल्कुल भी माइंड मत कीजिएगा। हमने इसके अंदर चीनी डाल दिया, इसको अब हम ग्राइंड करेंगे। 25 मिक्स कर लेना। अब हम इसके अंदर डालेंगे ऑरेंज, जो कि हमने 1/4 कप लिया था, इसको साथ ही डालकर आपने बीट कर लेना है। इससे आपकी केक में बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस आएगी और जो हम मज़ीद इसके अंदर दूध ऐड करेंगे उससे सेक आपका मज़ीद बहुत सॉफ्ट हो जाएगा। अब इस मैदे को डालकर आपने हल्का सा बीट कर लेना, उससे बाद फिर हम इस पर छोड़ जाएंगे। जिससे मैदा डाले आपका जो बैटर है वो बहुत ज़्यादा ठीक हो जाएगा। आराम आराम से आपने इसको हल्का सा मिक्स कर लें। तो अब हम इसके अंदर थोड़ा सा दूध ऐड करते जाएंगे। इस बैटर की आप देख रहे हैं थिकनेस हो चुकी है, इस वजह से हम थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करेंगे ताकि वो बिल्कुल सीक्वेंस आ जाए। अब इसके अंदर हम बेकिंग पाउडर की 2 टीस्पून डाल देंगे भर के। ये हमने 1 टीस्पून डाल दी और 2 टीस्पून। आप कोई भी बेकिंग पाउडर यूज़ कर सकते हैं, पैकिंग में आता है वो वाला यूज़ किया है। उसके बाद हमने वनीला एसेंस यूज़ करना है। आप अगर चॉकलेट बनाना चाहते हैं तो आप इसके अंदर 2 टेबल स्पून जो है कोको पाउडर ऐड कर लें, लेकिन हम इसको वनीला का टेस्ट देंगे तो उसके लिए हमने 1 टीस्पून हमने वनीला एसेंस ऐड कर दिया। अब इसको हम अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। उफ गाइस, इसकी खुशबू वनीला एसेंस डालते ही इतनी ज़बरदस्त हो गई है, आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही मज़े का ये टेक्सचर बन चुका है। Which was a basis for which was finding अब ये देख सकते हैं आप कि इसकी क्रीमीनेस कितनी मज़े की होगी। ऑफ गाइस, आप इसको मस्ट ट्राई करना। जब इसकी थिकनेस इस तरह से हो जाए बिल्कुल कैरमल की तरह, मीन कि ये बेकिंग के लिए तैयार है। अच्छा, तो अब हमने केक वाला सांचा अपना ले लिया है। अब इसको हमने ऑयल से ग्रीसिंग करनी है, ठीक है। ये आपको एक टिप दे रही हूँ, इससे आपका केक कभी भी नीचे नहीं लगेगा। अक्सर ऐसा होता है कि आप केक बना रहे होते हैं लेकिन वो नीचे से लगना शुरू हो जाता है, हालांकि आपने बटर पेपर भी रखा होता है। अब इसको हमने हल्का सा ग्रीस कर दिया है ऑयल से, ठीक है, और उसके बाद हम इसके ऊपर रखेंगे बटर पेपर। अगर आपके पास ये सांचा नहीं है तो कोई भी परेशानी की बात नहीं है, आप घर में कोई भी अपनी देश की होती है कोई भी पतीला। अब बटर पेपर को हमने इतना सही से तो नहीं काटा गोल सा, लेकिन ऐसा करना है आपने कि साइड पे किनारियाँ भी आ जाए। अब इसको हम बीच में एडजस्ट करके ऊपर ऑयल कर देंगे। इसको आपने थोड़ा सा फोल्ड कर लेना है पहले, ताकि इसके अंदर जो कोई भी अगर एयर बबल्स हो तो वो बीच में डिज़ोल्व हो जाए। और इसके अंदर आपने आराम से अपना सारा बैटर डाल देना है। स्पैचुला की मदद से आप सारी बैटर को आप बीच में डालें ताकि कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। अच्छा, ये बैटर हमने डाल दिया। अब इसको आपने पकड़ के नीचे की तरफ हल्का सा ऐसे सेट कर देना है ताकि जो भी बबल्स वगैरह हों वो ख़त्म हो जाए। कुकर को हमने रख दिया था प्रीहीट, हमने 10 मिनट कर लिया है। अब इसके अंदर हम स्टैंड रख लेंगे। आराम से आपने रखना है क्योंकि कुकर बहुत गर्म होगा। अब आराम से आप इसके अंदर पतीला अपना रख दें। अगर आपके पास ये स्टैंड नहीं है या कुछ भी नहीं है तो आप कोई भी चूल्हे का स्टैंड या कोई भी चीज़ रख सकते हैं जिससे आपको थोड़ी सी सपोर्ट हो जाए। अब हम इसको लगा देंगे वेट, और हमने इसके ऊपर वेट नहीं देना, इसको बिल्कुल आहिस्ता सी आंच पे, आप आंच भी देख सकते हैं, इस पर हमने रख देना है। और फिर हम मिलते हैं 40 मिनट के बाद। तो गाइस 30 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको खोल के चेक करते हैं कि इसकी कंडीशन क्या है।
Oh my God, it's so amazing. Guys, आप देख सकते हैं कि हमने कितना सारा डाला था और ये कितना फूल चुका है. अब टूथपिक की मदद से हम चेक कर लेते हैं कि ये पक चुका है या नहीं. तो इसको आपने बहुत एहतियात से निकाल लेना है क्योंकि ये बहुत गर्म होगा. इसको निकाल के हम ठंडा कर लेते हैं और फिर हम इसको कट. तो गाइस ये देखें, हमने इसका साइड से क्रस्ट उतार लिया है. अगर आप पसंद करते हैं तो आप रख सकते हैं, लेकिन आप इसकी सॉफ्टनेस चेक कर सकते हैं. यार कितने मजे का बना है ये. अब मैं आपको इसको काट के दिखाती हूँ कि ये कितना फ्लफी बना है. ओह माय गॉड गाइस, ये देखिए कितना सॉफ्ट है ये. इसकी लुक आप देख सकते हैं. सो आप इसको ज़रूर ट्राई करें. ये चाय के साथ आपने, ये बहुत ही मज़े का है और बहुत ही इजी सी चीज़ों के साथ है. और इसमें कोई एक्सक्यूज़ नहीं बनता कि आपके पास ओवन नहीं है, क्योंकि हमने इसको चूल्हे पे बनाया है. तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.